अच्छी बहू। अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं। आपने कहना क्या छोड़ दिया। आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या दर भैया ते पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी माँ बहनता भी है। देख रही हूँ अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कोई कमी नहीं करती। वह पैसे भी तो मेरे भैया के ही हैं। फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं। बबीता अपने भाभी निशा से फोन पर कहती है। निशा हंसते हुए बोली, अब देखे दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन करते हैं तो उन्हें कठोर कठोर वचन तो तभी नहीं बोलूँगी। ये तो भाभी ही होती है जिस पर नंद की चलती है, वरना आप अपनी नंद तो यह अपने भाई तो ऐसे शब्द से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी और नंद में बातें हुई, फिर निशा ने फोन रख दिया। निहार वाली पास में बैठे थे, वह बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है। अगर वह कुछ बात कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है। निशा बोली, सालों तक सुनती ही आई हूँ। जब तक उपहार का लेन देन होता रहा है तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब से अपने हाथ में पीछे थी हूँ तो एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यही तक ख़त्म नहीं होती। देखना थोड़ी देर में मम्मी जी आपकी बहन से शिकायतें का कटोरा लेकर आएंगी, क्योंकि आपकी बहन इतने में नहीं मानेगी। इतना कहते हुए निशा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वहीं वापस जैसे निशा ने सोचा था उसी की सास कमला जी आई और बोली, बहू, तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया थी। तुम तो रिश्ते की मायका ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने सास ससुर के रिश्ते को निभा रहे हैं और तुमने एक नंद नहीं संभाल पाती है। निशा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे कूट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई पर मैं नहीं भूली। हाँ, वह बात अलग थी। पहले सब कोई देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब रद्द होता है तो कह देती हूँ। बस इतना ही फर्क आया है। कमला जी जो मुंह बना कर चली गई, पर निशा वहीं बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर उस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि यह वही सास है जो तभी निशा को पलकों पर रखती थी। आज वही उसे खिरती खिरती कर रही है। जब निशा नई बहू थी तो बस बात ही कुछ और थी। गलत बात पर जब उसे कोई टोकता तो वह कुछ नहीं कहती थी और सही या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने जो कहा था, बेटा वह ससुराल है, मायका नहीं थी। हर बात तुम्हारी मानी जाए तो सोच समझ कर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है। उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निहार ने कहा, जाने से पहले यह सब समेट कर जाती है। क्या हाल बना रखा है कमरे का। वे हैरान थे। उनसे कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा। तभी कमरे में कमला जी आई और बोली, बहू, तो दिन भर तुम्हारी नंद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ गहने का सामान निकालकर, इतना बोलकर वह चली गई। निशा निहार की ओर देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो, बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता। वह हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है।
उसने खुद तो शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज निशा की नंद बबीता पति के साथ आई थी तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी। उसके ससुराल ने सबसे बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपने पत्नी से कहा, बबीता तुम भी सीख लो, बहुत मज़ेदार बनी है। अच्छा खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है। तो सब सो गए। शाम में निशा अपनी सास और नंद के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो बबीता बोली, भाभी मानती हूँ आपको खाना बनाना आता है, पर दिखावा करने से की क्या ज़रूरत है। निशा हैरानी से देखती तो कमला जी बोली, बहू इसके कहने का यह मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए यह भी कह सकती होती यह सब्जी बबीता ने बनाई है। अरे एक भाभी अपनी नंद के लिए क्या कुछ नहीं करती। निशा की शादी तो करीब 2 साल हो गए थे। वह बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज ना जाने क्या हुआ, निशा हंसकर बोली, मम्मी जी बबीता जी के ससुराल वाले बैठे तो थे नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलती। वहाँ तो सब घर के लोग ही थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर कमला जी ने कहा, बहू भाभी अपने नंद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अरे यह कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी। इतना अगर तुम कह देती तो क्या घट जाता। आजकल तुम्हारे मायके वाले से तुम्हारी बातचीत ज़्यादा हो रही है, यह उसी का असर है। निशा समझ गई थी यह बात तो बढ़ाएगी फिर तो बात दूर तलाक तक जाएगी। वह बोली, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों तो बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही दिया जा सकता है, हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरने लगे। जो निशा पहले दुल्हन और बहू रानी होती थी अब वह निशा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और नंद को उपहार मिलते रहे भाभी और बहू सब अच्छी लगती। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो ना जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं। एक रोज निहार दफ्तर से लौटता पिता बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बदल के मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है। वह लोग, हाँ बेटा मैंने भी सुना है। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगाकर रखे, क्योंकि सब अपने कमरे में ही रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निहार ने निशा को समझा दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी तो अपने भतीजे भाभी और बहू सब अच्छी लगती हैं। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो ना। दफ्तर से लौटा पिता बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बदलते मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है। वह बोले, हाँ बेटा मैंने भी सुना है। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगाकर रखे, क्योंकि अब अपने कमरे में ही रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निहार ने निशा को समझा दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी तो अपने भतीजे। तो दोस्तों आपकी कहानी कैसी लगी आपको यह कहानी? तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, दूसरा पार्ट वहीं आ जाएगा। तो धन्यवाद।